नमस्कार साथियों, आज है रविवार का दिन और जैसा कि सभी को विदित है कि 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। कासगंज में नवोदय जागृति अभियान के अंतर्गत एक प्री टेस्ट कराया जाता है जो हूबहू उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर ये परीक्षा आती है। किस तरीके से परीक्षा आती है उसका ये एक तरीके से मुख्य अभ्यास है ताकि बच्चे ऐसा फील न करें कि जब परीक्षा में जा रहे हैं किस तरीके से OMR सीट भरनी है, किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके की चीजें उसमें रहती हैं, तो उस तरीके की उनको हेजिटेशन नहीं हो। और इसका उद्देश्य ये कि बच्चे सारी साल मेहनत करते हैं, 2-2 साल तक मेहनत करते हैं और अचानक से उनको ऐसा लगता है कि OMR सीट तो उन्होंने भरी ही नहीं है। कभी जो नंबर होता है आगे का पीछे हो जाता है या एक ही में 2 काले हो जाते हैं, तो उसी का एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे अभ्यास कराया जा रहा है ताकि ये बच्चे अच्छी संख्या में अपने सवालों को कर सकें और समय की कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब बच्चा पहली बार फेस करता है वो समझ आता है। ये हमारे साथ भी होता था। बहुत ही अच्छी पहल है टीम के द्वारा जो बच्चों को पहले से ही इस तरीके की जो समस्याएं आ सकती हैं उनसे पहले से ही परिचित कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की परीक्षा में दिक्कत ना आए वो सारी चीजें बताई और समझाई जा रही है। कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, कहाँ गलती हो सकती है, वो सारी चीजें मैं अभी यहाँ बताई गई। तो मैं अब आपको ये सेंटर पे दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये परीक्षा चल रही है। हमारे साथ है हमारे छोटे भाई राकेश राजपूत जी जो इस परीक्षा को संचालित कर रहे हैं जागृति नवोदय अभियान के अंतर्गत। बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ परीक्षा हो रही है। राकेश जी बैठे हुए हैं जो परीक्षा का पूरा संचालन कर रहे हैं। परीक्षा ठीक से हो रही है? जी सर। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से हो रही है और ये बच्चे बैठे हुए हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, बढ़िया से परीक्षा को दीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा, किस तरीके का पैटर्न है राकेश जी, कुछ बताइए हमें। जी सर, ये जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2024 को होने जा रही है, हूबहू उसी की तरह उसी पैटर्न पर हमने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। OMR सीट भी उसी तरीके से तैयार की है। थोड़ा दिखाएंगे? जी सर, ये OMR सीट का पहला पेज है। अच्छा, नवोदय विद्यालय में बिल्कुल ऐसी ही आती है? पैटर्न यही रहेगा बिल्कुल भी। और इसी पर ये फ्रंट साइड है, इसमें इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखिए, आलोक संग छू लो आसमान किसने रोका है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे परीक्षा आती है। तो जो बच्चे इस परीक्षा में इस साल बैठ रहे हैं वो भी इससे कुछ देख सकते हैं। ये है पेपर जो बनाया गया है। अब हम राकेश जी से बात करते हैं और ये जानते हैं कि परीक्षा में कितने सवाल आते हैं और किस किस भाग से कितने सवाल आते हैं, कितने भाग होते हैं और लगभग कितने नंबरों तक परीक्षाओं में व्यक्ति का सिलेक्शन हो सकता है। एक संभावना है, एक्यूरेट नहीं होती है, कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं पुरानी परीक्षाओं में जो सिलेक्शन होते रहे उनके आधार पर। और इस परीक्षा के बारे में ये जानेंगे अगर बच्चा इस पेपर में कितने नंबर ला सकता है तो उसका सिलेक्शन हम लगभग 70 से 80% मान सकते हैं कि हो सकता है। क्योंकि राकेश जी इस तरीके की परीक्षा पिछली साल भी कराते रहे, कई सालों से आयोजित करा रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा कि इस परीक्षा में जो बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है और लगभग जिस स्कोर पे पहुंचता है तो ये अनुमान लगा लिया जाता है कि ये नवोदय की जो परीक्षा होगी उसमें भी लगभग उसी स्कोर तक जाता है और सिलेक्शन पाता रहा है। क्योंकि ये भी एक निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं, उसमें हर साल 3 से 4 बच्चे सिलेक्ट होते रहे, तो इनका अपना खुद का बहुत सालों का अनुभव है और उसी के आधार पर आपको बता सकते। परीक्षा का पैटर्न इस तरीके से होता है, इसमें लगभग 80 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, 80 सवाल होते हैं? हाँ, 80 सवाल होते हैं। 80 सवालों में मानसिक योग्यता परीक्षा से 40 प्रश्न आते हैं और अंकगणितीय परीक्षण होता है, मीन्स अंकगणित से 20 प्रश्न आते हैं। और भाषा परीक्षण में हम हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषा से 20 प्रश्न आते हैं। यानी कि 40, 20, 20 3 भाग होते हैं इसके। यानी इसका कुल मिलाकर 80 प्रश्न हो गए। और अंक की बात करें तो मानसिक योग्यता परीक्षा 50 अंक की है और अंकगणित की जो परीक्षा है वो 25 अंक की है और भाषा का परीक्षण है वो 25 अंक का है। कुल मिलाकर 100 अंक की परीक्षा हो गई। मानसिक योग्यता में किस तरीके के सवाल आते हैं, कुछ बताएं? मानसिक योग्यता परीक्षा में इसमें केवल आकृति से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आकृतियों से संबंधित होते हैं। आकृतियां भी 10 प्रकार की होती हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं और वो मैं आपको पेपर के माध्यम से दिखा रहा हूं। के बारे में बताना चाहूँगा कि वैसे कैटेगरी वाइज मेरिट जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अगर बच्चा 70 क्वेश्चन से ऊपर करता है तो थोड़ा सा चांस रहता है। कुल मिलाकर देखें कि 90 अंक से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादातर रहते हैं। वैसे हर ईयर का मेरिट अलग अलग रहता है तो संभावनाएं ही हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं है बिल्कुल भी।
क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा बैठ जाते हैं परीक्षा में तो मेरिट थोड़ी हाई जाती है, या बच्चे कम रहते हैं कभी तो मेरिट थोड़ी लो हो जाती है। यानी कि 90 से ऊपर ही रहती है लगभग। हाँ, मिनिमम आप ये मान के चलिए कि अंक देखें तो 90 से प्लस, और क्वेश्चन को देख के चलें तो 70 से प्लस जो बच्चे कर रहे हैं उनकी संभावना थोड़ी रहती है कि आ जाएं। हमारे सेंटर से हर वर्ष 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने देखा है कि मोर देन 70 क्वेश्चन से प्लस जिन्होंने किए हैं उनके ही सिलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इस परीक्षा का क्या लाभ हो सकता है बच्चों को? इस परीक्षा का लाभ यही होगा कि बच्चे ज़्यादातर टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, OMR सीट को भरना सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट में जैसे बच्चे को जो समय दिया है उस निर्धारित समय में पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और हमको यानी टीचर्स लोग को ये देखने को मिलता है कि बच्चा किस पोर्शन में समस्याएं फेस कर रहा है, जैसे आकृतियों में या मैथ में या हिंदी में, तो उस पर थोड़ा सा अभ्यास किया जा सकता है। अच्छा, कोई बाहर का बच्चा है इस परीक्षा का लाभ लेना चाहे तो कुछ कैसे ले सकता है? बिल्कुल, सबको खुली छूट है, किसी भी सेंटर का, कहीं का भी, किसी भी समाज का बच्चा आ सकता है और हमारे यहाँ इस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट परीक्षा में भाग ले सकता है। अगली बार परीक्षा कब होगी? अगली बार परीक्षा की डेट हमारी जो ऊपर की राष्ट्रीय समिति है वो निर्धारित करेगी। आलोक संघ के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम अपने सेंटर के द्वारा भी कुछ साप्ताहिक परीक्षाएं कराते हैं, वो आपको बता देंगे और फेसबुक के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। अभी हम बच्चे से बात करते हैं। हाँ बेटा, कैसा पेपर आया है? सर अब तक तो सही है अच्छा है, समझ में आ रहा है। कितने सवाल कर लिया आपने? सर। 42। कितने सही होंगे, अनुमान है कुछ? सर 80 में से लगभग 68 से ऊपर। 68 से ऊपर, बहुत बढ़िया। ये देखिए छोटे से बच्चे ने किस तरीके से OMR सीट को भरा है। हमारे समय में इस तरीके की परीक्षा नहीं होती थी, हम डायरेक्ट परीक्षाओं में ही OMR सीट को देखते थे। लेकिन आज बच्चों के पास इतनी सारी सुविधाएं हैं कि परीक्षा से पहले ही कई प्रकार की परीक्षाएं कर लेते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है और उनको परीक्षाओं में ऐसा नहीं लगता है कि जो एग्जामोफोबिया होता है उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए बच्चे कितने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान के अंतर्गत राकेश जी के द्वारा जो परीक्षा संचालित की जा रही है, इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया गया है कि उनको पहले से ही एक अभ्यास कराया जा रहा है। इस तरीके से एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी OMR सीट दी गई है और ये परीक्षा का पेपर है। बिल्कुल मुझे भी अपनी याद आ गई है, पहले भी इसी तरीके से आता था और एग्जाम में भी इसी तरीके का पेपर आएगा, बिल्कुल उसी तरीके का ये अभ्यास कराया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के बच्चों को ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। इसके लिए राकेश जी और नवोदय जागृति अभियान के टीम बहुत बधाई के पात्र है कि आप बच्चों के लिए हित के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और पहले से ही इस तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप भी नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, तो हम राकेश जी के माध्यम से आपको आगामी परीक्षा में बैठने के लिए स्वागत भी करते हैं कि आप आइए और परीक्षा में देखिए किस तरीके का पेपर आता है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।